इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अरब ममालिक ने मोदी को सबक सिखाने की ठान ली है। कुवैत ने मोदी पर बिजलियां गिराते हुए बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर करने के फैसले के खिलाफ भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। लाखों भारतीयों को अपने मुल्क से निकालने के बाद कुवैत की जानिब से किए जाने वाले दबंग ऐलान ने भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया। इस्लामी ममालिक ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक दुनिया की अहम तरीन फौजदारी अदालत में केस लड़ने का ऐलान करके मोदी को चारों शाने चित कर दिया। मोदी ने मुसलमानों की इबादतगाह की जमीन पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रख के मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिसका बदला अब अरब ममालिक लेंगे। असदुद्दीन अवैसी और राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मोदी ने इंतहा पसंद तंजीमों और इसके हवारियों को खुश करने के लिए वो इकदाम कर डाला जिसके बारे में भारत के अहम सियासी रहनुमा भी डर रहे थे। मोदी ने भारत के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर आरएसएस के बेलगाम गुंडों का खतरनाक वार। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बन गईं। मोदी की दिन ब दिन बढ़ती हुई जारहाना पॉलिसियों ने भारत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। भारत की मुतादिद रियासतों में आज़ादी की आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। कुवैत समेत दीगर अरब ममालिक ने मोदी सरकार और भारत को चारों शाने चित करने के लिए आलमी अदालत में घसीटने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने अपनी शानदार सफारतकारी की बदौलत आलम इस्लाम को भारत के खिलाफ फैसला कुन मार्का लड़ने के लिए तैयार कर लिया। मोदी ने अरब ममालिक की हिकमत अमलियों के आगे घुटने टेक कर सर पकड़ लिया। बाबरी मस्जिद के मामले पर अरब ममालिक के ऐलान ने मोदी पर नया खौफ तारी कर दी, जो पहले ही से चीन के हाथों रोजाना की बुनियाद पर जूते खा रहा है। भारत के मारूफ और मुसलमानों के अहम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर होने वाले राम मंदिर की तामीर को रुकवाने के लिए ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी अपनी जान को बचाने के लिए इत्तेहादियों को फोन करने लगा। असदुद्दीन अवैसी ने अपने दबंग ऐलान से मोदी को लाजवाब करके रख दिया। नाज़रीन इकराम, कुवैत ने तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को बनाने के इकदाम के खिलाफ मोदी को खतरनाक नतायज भुगतने की धमकी लगा दी। इसके अलावा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स कुवैत ने 15वीं सदी में बनने वाली बाबरी मस्जिद को दोबारा इसकी अपनी असल जगह पर तामीर करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से भारत के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ का एक अहम इजलास भी तलब कर लिया है और बाबरी मस्जिद के केस को आलमी अदालत बराए फौजदारी में ले जाने के लिए मुसलमानों के इस अहम इदारे को खत भी लिख दिया है। ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर ने अपने पैगाम में मोदी सरकार पर वाज़ेह किया कि भारत के मुसलमान तनहा नहीं हैं। दुनिया भर के मुसलमान जिस तरह मस्जिद अक्सा से अपनी मोहब्बत का इजहार और अकीदत रखते हैं, इसी तरह भारत में मौजूद बाबरी मस्जिद से भी दुनिया भर के मुसलमानों को मोहब्बत है। उम्मत मुसलमान तब तक खामोश नहीं रहेगी जब तक मुसलमानों को इनका हक नहीं दिया जाता और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की तामीर नौ दोबारा इस जगह पर नहीं की जाती जहां पर इसे गैर कानूनी तरीके से हिंदू इंतहा पसंदों ने इसे शहीद किया था। मुजीब अल शरीक्ता ने कहा कि मैं भारतीय मुसलमानों के साथ इंसाफ के लिए हमावक्त तैयार हूँ। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ लॉ को लिखे गए खत में बाबरी मस्जिद के शहीद करने के अमल को आलमी सतह पर मजहबी और इंसानी हकूक की पामाली का मसला करार दे दिया है। उन्होंने बोर्ड के सदर को मुखातिब करते हुए लिखा है कि मैं अरब ममालिक के मुसलमानों की जानिब से खत लिख रहा हूँ जिनको दो अहम वजूहात की बुनियाद पर बहुत तकलीफ हुई है। सबसे पहले, इंतहा पसंद हिंदू ने बाबरी मस्जिद को उस वक्त की नरसिम्हा राव की हुकूमत के दौरान ही मुसलमानों की तारीखी इबादतगाह को शहीद किया। उन्होंने दूसरी बड़ी वजह यह बताई कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से भारतीय मुसलमानों के बुनियादी हकूक की इस तरह की वहशियाना खिलाफ वर्जी के नतीजे में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया, जिसके नतीजे में भारत की सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाने वाली कानूनी जंग में भी शिकस्त हुई। अपने खत में मुजीब अल शरीक्ता ने कहा है कि इसके अलावा ये मसला भारत की मुस्लिम अक़लियत की तशवीश होने के अलावा आलमी सतह पर मजहबी और इंसानी हकूक की बड़ी खिलाफ वर्जी का भी मसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बॉडी का अहम इजलास मुनक़िद करे और हमें बाबरी मस्जिद को भारत की इंतहा पसंद तंजीमों के चुंगल से आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी सौंप दे। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में भारत के खिलाफ केस करके मुसलमानों को इनका हक दिलाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि तनाज़े की वजह से मुल्क में दर्जनों फिरका वाराना फसादात हुए जिसमें हजारों अफराद मारे गए। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना सियासी एजेंडा बनाया और इसकी बुनियाद पर इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन इसकी वजह से मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत की एक ऐसी खलीज पैदा हो गई है जिसे दूर करना शायद मुमकिन ना हो। भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने दरीना मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक तवील अरसे तक नमाज पर रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती। बोर्ड ने कहा है कि आया सोफिया हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। इस जमीन का कब्जा लेना नाइंसाफी, जारहाना और शर्मनाक अमल है और अक्सरियत के फैसले से इसकी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। मुसलमानों को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते।
बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी का कहना था कि राम मंदिर की तामीर के हवाले से हिंदुत्व अनासिर की पूरी तहरीक जुल्म जबर, धौंस, धांधली, कज़ब और इफ्तरा पर मुबनी तहरीक थी। ये सरासर एक सियासी तहरीक थी जिसका मजहब या मजहबी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन कराम, मोदी के जरिए राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने पर बाद सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आईनी ओहदे पर फाइज एक शख्स को किसी मखसूस मजहब की तकरीब में इस तरह हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। इससे भारत के सेकुलर होने के दावे की नफी हुई है। दुनिया भर में भारत का इमेज मोदी सरकार ने इस तरह पैदा कर दिया कि भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती और भारत के वज़ीर आज़म हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के आगे बेबस हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मोदी के खिलाफ भी दबंग ऐलान कर दिया। मोदी सरकार मजहबी हवाले से भारत का तवाज़ुन बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। रियासत को मजहब से अलग रखने वाले ऐन की रूह का ख्याल करना मोदी सरकार और इनकी अवलीन तरजीह होना चाहिए थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मोदी की जमात जो कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा है, इससे किसी किस्म की खैर की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जब भारत का आइन वाज़े करता है कि मजहब और सियासत को मिलाना नहीं चाहिए, तो भारत के वज़ीर आज़म क्यों एक मंदिर की भूमि पूजा की तकरीब से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा है कि भगवान राम मोहब्बत और इंसाफ की अलामत हैं। वो नफरत और नाइंसाफी के अमल में ज़ाहिर नहीं हो सकते, लेकिन मोदी सरकार और इसकी पार्टी को चाहिए कि वो मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। अगर मोदी सरकार की इसी तरह की पॉलिसियां रहीं तो भारत भर में रहने वाली अक़लियतें अपने आप को गैर महफूज समझेंगी। मोदी सरकार को होश से काम लेना चाहिए और अपनी इंतहा पसंद तंजीमों के गुंडों को भी लगाम डालनी चाहिए, जो बेदर्दी के साथ निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने के लिए हर वक्त तुले रहते हैं। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क भारत का कोई मजहब नहीं है, लेकिन भारत के वज़ीर आज़म ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रख के अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय वज़ीर आज़म ने मुल्क के सेकुलरिज्म की बुनियादों को भी अपने अमल से हिला के रख दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी का राम मंदिर की तकरीब में शरीक होने से भारत में हिंदुत्व के एजेंडे की कामयाबी हो गई है, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं कि भारत किसी और मजहब के मानने वालों का नहीं हो सकता, बल्कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का हक है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोदी के इस अमल की वजह से भारत के सेकुलरिज्म को शिकस्त हुई है, जबकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस की पॉलिसियों पर अमल पैरा हैं, अपने खिताब में कहा कि मुल्क इस वक्त इमोशनल है। उन्होंने कहा कि मोदी की बात को मानता हूं कि मैं भी इमोशनल हूं, क्योंकि मैं भारत के तमाम शहरियों को बराबर के हकूक देने को मानता हूं। 450 साल तक जिस जगह पर मुसलमानों की इबादतगाह थी और मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी और मोदी सरकार की जमात के ही लोगों ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिसकी वजह से मुल्क भर में फिरका वाराना फसादात फैले और सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। अब मोदी सरकार ने मुसलमानों की इबादतगाह पर राम मंदिर के संगे बुनियाद को रख के ये साबित कर दिया है कि उन्होंने जो हिंदुत्व के एजेंडे का नारा लगाया था वो इसमें कामयाब हो गए हैं और उन्होंने पूरे मुल्क को सिर्फ और सिर्फ अपने अज़ाइम की कामयाबी के लिए दीवार से लगा दिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम और राम मंदिर के लिए तहरीक में अहम रोल अदा करने वाली जमात विश्व हिंदू परिषद ने मुल्क भर के हिंदुओं से राम मंदिर का संगे बुनियाद रखे जाने के बाद मुल्क भर में चरागां करने की अपील की है। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों पर किए जाने वाले मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ मुसलमानों की आवाज बनने वाले असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर मोदी के खुफिया मंसूबों का पर्दा चाक कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारतीय मुसलमानों को ईद पर यह तोहफा दिया है कि इसके बेलगाम इंतहा पसंदी के जुनून में मुब्तला गुंडे बेगुनाह मुसलमानों को ईद के मौके पर भी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मोदी ने ईद पर मुसलमानों को अमन पसंदी और इत्तेहाद के साथ ईद मनाने का जो पैगाम दिया और तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी के बराबर हकूक की जो बात की, अब वो सारी दुनिया पर अयां हो गई है कि किस तरह इसके बेलगाम गुंडे मुसलमानों के खून के साथ होली खेल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।